पहला, दूसरों की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कैकेयी को श्री राम से बहुत स्नेह था, लेकिन मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वह राम को शत्रु समझने लगी। इस वजह से कैकेयी ने श्री राम को वनवास और भरत को राज्य देने के अपने 2 वर राजा दशरथ से मांग लिए। इस प्रसंग से संदेश मिलता है कि हमें दूसरों की बातों से कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीव सुधर जाए तो जीवन सुधरने में समय नहीं लगता। दूसरा, हर स्थिति के लिए तैयार रहे। समय एक जैसा नहीं रहता, सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, हर हाल में सकारात्मक रहे। जिस दिन श्री राम का राज्य अभिषेक होना था, उसी दिन उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ गया। वनवास जाते समय भी श्री राम दुखी नहीं थे। उन्होंने इस परिवर्तन को भी सकारात्मकता के साथ अपनाया। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें ध्यान रखना कभी न कभी काम आ ही जाता है। तीसरा, मित्रों को दिए वचन को कभी न भूलें। श्री राम ने बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया। दूसरी ओर सुग्रीव ने वचन दिया था कि वे सीता की खोज में मदद करेंगे, लेकिन राजा बनते हुए ये वचन भूल गए थे। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया, तब सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सीता की खोज का अभियान शुरू हुआ। मृत्यु ने जीवन से पूछा, क्यों हर कोई तुमसे प्यार करता है लेकिन मुझसे नफरत करता है? जीवन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक खूबसूरत झूठ हूँ और तुम एक दर्दनाक सच हो। चौथा, बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती है। लंका की यात्रा में मैनाक पर्वत से बात करने के बाद हनुमान जी आगे बढ़े तो रास्ते में सुरसा ने उसका रास्ता रोक लिया। हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा से युद्ध करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुरसा से भी युद्ध करने की बजाय बुद्धिमानी से उसका सामना किया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय उन्होंने अपना रूप बहुत बड़ा कर लिया। जब सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी छोटा सा रूप करके सुरसा के मुंह में जाकर वापस बाहर आ गया। हनुमान जी की बुद्धिमानी से प्रसन्न न होकर सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं, हमेशा वो मत देखते रहिए जो आपको दिखाया जा रहा है, बल्कि वो देखने की कोशिश कीजिए जो आपसे छुपाया जा रहा है। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाला भी बहुत मीठा बोलते हैं। पांचवा, अपने बल का कभी घमंड न करे। अपने बल पर, धन पर, अपनी योग्यता पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। इसी वजह से उसने श्री राम को सामान्य शत्रु की तरह समझा और देवी सीता का हरण कर लिया। इसी घमंड के कारण उसके पूरे वंश का ही नाश हो गया। इसलिए कहते हैं, बेगुनाह कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे दोस्त। राज सबके होते हैं, किसी के छुप जाते हैं तो किसी के छप जाते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, आंसू का कोई रंग नहीं होता। जब ये आते हैं तब कोई संग नहीं होता। याद रखना, जिस पर अहंकार का साया होता है उसके लिए अपना भी पराया हो जाता। इसलिए किसी ने सही कहा है, उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। एक बात याद रखना, दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों होती है। किसी ने सही कहा है, जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर ना जाते। जी ले, आज कल किसने देखा है। इसलिए कहते हैं, किसके जीवन में कब क्या घटित हो जाए विधि के अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए अपने हृदय में सबके लिए सदैव कुशलता की कामना रखिए। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।